नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मटीरिया मेडिका के सीबीडीसी सिलेबस के ऊपर। हम सीबीडीसी सिलेबस के ऊपर और भी कई सारे वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम रेपर्टरी, फार्मेसी और ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप ब्रेन क्रैश मेड्स की चैनल प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर बीएचएमएस की प्लेलिस्ट में इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली मटीरिया मेडिका के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आपके सीबीडीसी का सिलेबस क्या है मटीरिया मेडिका के अंदर, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सी ड्रग्स आपको किस टर्म में पढ़नी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि इस वीडियो का एक प्रमुख भाग होगा वो ये होगा कि हम ये भी जानेंगे कि जो ड्रग्स आप पढ़ रहे हैं, जो आप अपने पेपर के लिए मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है मेडिसिन का जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कॉमनली जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कई सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में ऐसे होते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द पेपर जो हमारा बनता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है उन क्वेश्चन से जो कि कई बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए होते हैं, और उस ड्रग का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो वही क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से ड्रग्स पढ़ने हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, हम ये डिस्कस करेंगे कि उस ड्रग का इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट क्या है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही चाहिए, पढ़कर आपको जाना ही है टू स्कोर गुड और टू एटलीस्ट पास योर एग्जाम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो मटीरिया मेडिका है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली जो आपका पार्ट है वो है मेडिसिनल पार्ट, जिसमें आप सारी मेडिसिन पढ़ते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, विच इज दिस होम्योपैथिक मेडिसिन वाला पार्ट। जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं जनरल एमएम। जनरल एमएम में आप मेडिसिन नहीं पढ़ते हैं। जनरल एमएम इज मोर ऑफ थियोरिटिकल पार्ट। तो अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मेडिसिन पार्ट तो पढ़ना ही है, बट साथ ही साथ आपको जनरल एमएम पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। 10-15 क्वेश्चंस होते हैं और उसी में से आपको रिपीटेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जनरल एमएम पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो पहला पार्ट है जिसमें आपको डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मटीरिया मेडिका पढ़ना है, सोर्सेज, टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया पढ़ना है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये जनरल एमएम का पार्ट है। और उसके बाद जो है आपका होम्योपैथिक मेडिसिन वाला पार्ट आता है। अब अगर हम सीबीडीसी के सिलेबस को देखें तो इसे टर्म वाइज बांटा गया है। जैसे ये वाला जो पार्ट है जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो हम पूरा टर्म 1 कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है टर्म 2, टर्म 3, इस तरह से इसे बांटा गया है बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। तो हम इस पर कॉन्सिक्यूटिवली वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम टर्म 2 और 3 की भी बात करेंगे। आज के वीडियो पर हमारा फोकस होगा टर्म 1 पर। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको पढ़नी है और उस मेडिसिन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आर्निका मॉन्टेना, ठीक है। आर्निका मॉन्टेना में जो क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है और आपको आना ही चाहिए वो है आर्निका मॉन्टेना की जो इंजरी वाला पार्ट है। अब देखिए, हर ड्रग की कुछ स्पेशलिटी होती है कि इस पार्ट में वो बहुत अच्छा एक्ट करती है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम इंजरी के अगर पेशेंट को इंजरी है हम उस केस में दे सकते हैं। कुछ ड्रग्स होती है जो हम रूमेटिज्म के बेसिस पे दे सकते हैं। कुछ ड्रग्स होती है जिनके जो जीआई ट्रैक सिस्टम है, जीआईटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उस बेसिस पे दे सकते हैं। कुछ रेमेडीज होती हैं जो कि फीमेल स्फेयर में बहुत अच्छी होती है, वैसे दे सकते हैं। तो वैसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, उसके बाद हमें लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, उल्टा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप आर्निका पढ़ेंगे तो इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्निका की इंजरी में क्या कि किस एलिमेंट्स फ्रॉम उसका आर्निका की इंजरी का क्या है, उसका एक्शन क्या है, कहाँ पर एक्ट करती है, कौन से सिस्टम पर एक्ट करती है, ये सब। उसके बाद दूसरी जो ड्रग है वो है ब्रायोनिया। अब जहां पर भी आपको इस वीडियो में डीपी लिखा मिलेगा, इसका मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, इसका मतलब है ड्रग पिक्चर। ड्रग पिक्चर यानी कि जब हम एलेंस पढ़ते हैं तो एलेंस में हमें सिस्टमेटिकली दिया होता है पहले
कॉन्स्टिट्यूशन दिया होता है, फिर मेंटल जनरल दिए हैं, फिर फिजिकल जनरल दिए हैं, फिर हेड, नोज, आईज, ईयर, थ्रोट, फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सट्रीमिटीज, ऐसे करके सिस्टमेटिक वे में दिया होता है। ये पूरा जब आप पढ़ लेंगे किसी भी ड्रग का, वो उसकी ड्रग पिक्चर हम कहते हैं इन शॉर्ट। तो इसीलिए जहां पर भी आपको इस वीडियो में डीपी लिखा मिले वो आपको समझ जाना है कि वहां पर ड्रग पिक्चर की बात हो रही है। तो ब्राउनिया की सबसे पहले ड्रग पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब है सिर्फ एक सिस्टम पर एक्ट नहीं करती है, पूरे हर सिस्टम पर एक्ट करती है बॉडी के, तो इसलिए इसकी ड्रग पिक्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका जीआईटी ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी हम एलेंस खोलेंगे ब्राउनिया के अंदर, जब भी हेडिंग होगी जीआईटी की, तो उसके नीचे जितने भी सिम्टम्स लिखे होंगे, अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो जीआईटी के नीचे जितने भी सिम्टम्स लिखे होंगे वो तो आपको याद करके ही जानी है। तो ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। तो ब्राउनिया का जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्राउनिया का जो हेडेक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर। तीसरी मेडिसिन आती है नाट्रोम्यूर। नाट्रोम्यूर भी एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, यानी कि पॉलीक्रेस्ट का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इसलिए इसकी भी ड्रग पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्रोम्यूर में आपको पूरी की पूरी नाट्रोम्यूर ही याद करके जानी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया नाट्रोम्यूर। रस्टॉक्स भी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसमें भी आपसे ड्रग पिक्चर पूछी जा सकती है, बट मोस्ट कॉमनली अगर पेपर उतना ज्यादा हार्ड नहीं है तो आपसे रस्टॉक्स की रूमेटिक अफेक्शंस ही पूछी जाएंगी, यानी रस्टॉक्स का एक्सट्रीमिटीज पे क्या एक्शन है, उसका एग्रावेशन किससे है, एमिलोरेशन किससे है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली रेमेडी की, विच इज बेराइटाकार। अब बेराइटाकार से आपसे ड्रग पिक्चर भी पूछी जा सकती है। अदर देन दैट, बेराइटाकार का जो बेबी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर कोई बच्चा है जो कि बेराइटाकार जैसा हमें लग रहा है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, तो ये हम बेराइटाकार का बेबी भी आपको पढ़कर जाना है। दूसरा, बेराइटाकार का जो पूरा रेमेडी है उसका एक सोल हम कह सकते हैं वो है डॉर्फिशनेस। अब कैसे, क्या, क्यों है डॉर्फिशनेस, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, ये आपको जब आप बेराइटाकार पढ़ेंगे तभी पता लग पाएगा, बट एग्जाम में एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा आता है कि बेराइटाकार की डॉर्फिशनेस क्या है, तो हम वो समझ नहीं पाते हैं कि बेराइटाकार की डॉर्फिशनेस में हमें लिखना क्या है। तो आप जब भी बेराइटाकार पढ़े उसे एक माइंडसेट से पढ़े कि आपको इसकी डॉर्फिशनेस को समझना है, तो जब आप ये पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। तो इसका डॉर्फिशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकेरिया का एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है अगेन, तो इसकी ड्रग पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कैलेंड्यूला, हाइपरिकम एंड लिडम्पाल, तीनों ही बहुत अच्छी यूज होती हैं इंजरी में, तो इनका इंजरी वाला पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। कैलेंड्यूला को किस तरह की इंजरी में यूज किया जाएगा, हाइपरिकम को किस तरह की इंजरी में यूज किया जाएगा, लिडम्पाल को किस तरह की इंजरी में यूज किया जाएगा। तीनों का जो यूसेज है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तीनों इंजरी में यूज की जाती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या याद करना है आपको कि किस तरह की इंजरी, नर्व की इंजरी है तो कौन सी, फ्रैक्चर है तो कौन सा, बर्न है तो कौन सा, ऐसे करके डिफरेंट आपको चीजें इसमें याद करनी है। अब लिडम्पाल में इंजरी के साथ साथ आपको इसका र्यूमेटिज्म भी याद करना है, जैसे कि हमने रस्टॉक्स में पढ़ा था अभी जस्ट कि उसका र्यूमेटिक अफेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लिडम्पाल का भी र्यूमेटिक अफेक्शन जो है, एक्सट्रीमिटीज पे जो एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं रूटा की। तो रूटा का भी जो र्यूमेटिक अफेक्शन है सिमिलर टू रस्टॉक्स एंड लिडम्पाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि लिडम में, रूटा में और रस्टॉक्स में डिफरेंस क्या है इन देयर रूमेटिक अफेक्शन, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ना है। उसके बाद साइलिशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलिशिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, तो इसलिए पॉलीक्रेस्ट भी है, इसलिए इसका ड्रग पिक्चर बिल्कुल भी याद करना भूलना नहीं है। 10 मार्क्स में कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइलिशिया का ड्रग पिक्चर क्या है। अदर देन दैट, साइलिशिया का स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइलिशिया में किस तरह के स्किन अफेक्शंस होती हैं, वर्टाइगो, और साइलिशिया का मेंटल पिक्चर जो आप एलेंस जब खोलेंगे तो वहां पर आपको मेंटल जनरल्स के नीचे जितने भी सिम्टम्स मिलेंगे वो साइलिशिया का मेंटल पिक्चर है, तो वो आपको अच्छे से याद करना है। ये सब अगर भूल भी जाए तो साइलिशिया एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ड्रग पिक्चर तो आपको रट्टा मारकर जाना ही है अपने एग्जाम में, यू कांट स्किप दिस। उसके बाद सल्फर, सिमिलर टू साइलिशिया,
इसका ड्रग पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारकर जाना ही जाना है। अगर पूरा ड्रग पिक्चर याद नहीं कर पाते हैं तब कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो है सल्फर की स्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर का जीआईटी और सल्फर के मेंटल जनरल्स, जो कि हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कहाँ मिलेंगे। और जो आखिरी रेमेडी है आपकी वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम भी हम इंजरी में देते हैं, और जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, जब भी इंजरी की रेमेडी पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़ेंगे कि किस इंजरी में कौन सी रेमेडी देनी है, नर्व की कौन सी, बोन की कौन सी, बर्न की कौन सी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जो टर्म 1 है उसमें आपकी यही सारी रेमेडीज हैं, टोटल 13 रेमेडीज हैं, और थोड़ा सा जो है आपका 2 पार्ट का वो जनरल एमएम का पार्ट है, तो आप ये आसानी से कवर कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में। आगे हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम टर्म 2 और टर्म 3 के बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।